जो पहली बार आए हैं भाई बहनें जरा हाथ खड़ा करें। पहली बार काफी संख्या में है। तो आपके कारण ये आज का विषय रखा गया है। क्योंकि जब ईश्वरी ज्ञान का अध्ययन शुरू करते हैं और सहज राजयोग का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो पहले लक्ष्य बड़ा सीमित होता है। सभी जानते हैं, कोई मन की शांति चाहता है, कोई अपनी घर की समस्याओं का हल चाहता है, कोई अपने तबीयत के बारे में कोई बात होती है तो उसके लिए सोचते हैं कि शायद यहाँ से कुछ हमको सहयोग मिल जाए। ये छोटी छोटी बातें पहले शुरुआत में होती हैं। मुझे अपना अनुभव याद है कि सब किताबें भी पढ़ना, धार्मिक बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी और अभ्यास भी करते थे, पर मन को संतोष नहीं मिलता था। जो मेडिटेशन से संतोष मिलना चाहिए वो रोज 1 घंटा मैं करता था, सवेरे सवेरे 4 से 5। लेकिन फिर सारा दिन दोस्तों के संग में पढ़ाई करना, खेलना, तो वो जिस तरह की लगन थी सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के और मेडिटेशन करने की, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। परमात्मा के अनुभूति की बात थी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, अभ्यास करते करते आंखों के आगे अंधेरा आ गया और ऐसा लगा कि मैं शरीर से अलग हो रहा हूं, आत्मा अलग हो रही। तो संकल्प आया कि आपको क्या प्रूफ है इस बात का कि आप जाके भगवान में लीन हो जाएंगे। भटक जाएंगे तो क्या होगा। ये संकल्प आने के बाद वापस आ गया। तो अच्छा हुआ कि मैं उस समय जा नहीं सका, नहीं तो आप लोगों से कब मिलता मैं। लेकिन जब बाबा के सेवा केंद्र पर गए बॉम्बे में और वहां पर एक एक बात को समझना शुरू किया तो उसमें बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। पहले तो इतना ही होता था कि भाई मन की शांति कैसे मिले, और दूसरा था सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति कैसे हो। परमात्मा का विश्वास जरूर था, पर परमात्मा का यथार्थ परिचय तो नहीं था। तो जैसे जैसे ईश्वरी ज्ञान मिला और उसका अभ्यास करना शुरू किया, क्योंकि आप सब अनुभवी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो प्रवेश करते हैं, शिक्षा लेनी शुरू करते हैं, तो हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें इतना प्यार से समझाती हैं और साथ में थोड़ा परिपक्वता लाती हैं, पक्का करती हैं कि जो आप ईश्वरी ज्ञान की बातें सुनते हैं
उसको जीवन में लाना है। जब तक जीवन में नहीं लाएंगे तो अभ्यास के बिना अनुभव नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो ज्ञान के लिए बड़े सिंपल शब्दों में कहते थे, नहीं तो सोडा वाटर हो जाएगा, मन से उड़ जाएंगी सारी बातें। तो ईश्वरी ज्ञान को यथार्थ रीति कौन बतावे? शास्त्रवादी शास्त्र के हिसाब से बताएंगे, हठ योगी उनके अभ्यास के फलस्वरूप जो उन्होंने अनुभव किया उसके आधार से बताएंगे, और जो जो अलग अलग मत हैं उसके अनुसार हर एक का विश्वास अपना, और उस विश्वास के आधार से जो भी बताएंगे उसमें ये जरूर है कि भगवान में निश्चय सबका होगा, और भगवान का स्वरूप अलग अलग होगा, और भगवान को कैसे पाना है पहले तो उसी पर ही चर्चा चलती है, और उसके बाद फिर पाने के बाद क्या करना है उसका कोई पता नहीं है। आप सभी अनुभवी हैं, जब से ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं ABC, पहले ABC पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो आपने भी ABC तो पढ़ी है ना? पढ़ी है। A माना आत्मा, B माना बाबा, C माना कनेक्शन, ABC। लेकिन ये बताए कौन? यथार्थ कौन बताए? तो अभी हम सब जानते हैं कि 5000 वर्ष का जो ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसके बारे में हम आप सभी ड्रामा के पार्टधारी हैं। अधिक से अधिक 84 जन्म लेकर के पार्ट बजाते हैं, और बाबा कहते कम से कम 1-2 जन्म भी होते हैं। युद्ध